Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले प्यारे साथियों वो रीट 2021 में, देखो रीट 2021 में जो आपके संस्कृत वाली वैकेंसी थी, संस्कृत वाली वैकेंसी, इसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अब इसमें चर्चा क्या करेंगे वो तो आपने थंबनेल को देखकर पता लगा लिया होगा। भाई इस वीडियो को मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद रहा होगा। देखिए प्यारे साथियों, लगातार मेरे पास विद्यार्थियों के एसएमएस कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो उनका एक ही बात मेरे सामने निकल कर आ रही है कि सर पद बढ़ाए जाए। तो प्यारे साथियों, पद ऐसे नहीं बढ़ते जैसा आप सोचते हो, पद ऐसे नहीं बढ़ाए जा सकते। देखो आपकी जो विज्ञप्ति उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई वैकेंसी जो जारी हो जाती है उसमें वृद्धि या पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ठीक है ना। एक बात तो ये आती है, और दूसरी बात ये आती है जो संस्कृत विभाग के जो पद है, ऐसे नहीं कि आप घर पर बैठ रहोगे तो आपके पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा तब जाकर आपके पद बढ़ाए जाएंगे। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो ये चाहता होगा संस्कृत विभाग के पद नहीं बढ़ाए जाए। सब यही चाहते हैं कि भाई पद बढ़ जाएं, लेकिन इसके लिए संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। मैंने बोला था आपसे कि भाई 1 अगस्त को सभी विद्यार्थी जो है वो संस्कृत, वो वेटिंग वाला हो, चाहे रीसफल वाला हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, चाहे वो विस्तृत सिलेबस जारी करवाने की मांग उठा रहा हो, सभी विद्यार्थी 1 अगस्त को बीकानेर निदेशालय पहुंचे। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। वहाँ पर सिर्फ 80 तक विद्यार्थी, 80 से और 70 से 80 विद्यार्थी ही पहुँच पाए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 विद्यार्थी पहुंच पाए। इसका मतलब सिर्फ 80-70 विद्यार्थियों को नहीं जरूरत है वेटिंग की, बहुत सारे विद्यार्थी जिनको जरूरत है वेटिंग की, लेकिन सिर्फ 70 से 80 विद्यार्थी वहाँ पहुंच पाए और वहाँ की मांगें उनकी पूरी की गई। लेकिन संस्कृत विभाग वाला एक विद्यार्थी नहीं था जो संस्कृत विभाग की ऐसा बोल सके भाई संस्कृत विभाग के पद बढ़ाए जाएं, क्योंकि वहाँ पर जिन जिन विद्यार्थियों ने बोला था वही मांगे लगभग पूरी होगी। उन्होंने बोला था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कल उन्होंने बोला था कि भाई हमारा विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए रीट का, तो रीट का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग थी वो पूरी कर ली गई। और आपके जो वेटिंग की मांग थी भाई रीट में वेटिंग निकाली जाए, तो वेटिंग को भी आपके इस हफ्ते में बोल दिया भाई इस आखिरी तक, इस महीने के आखिरी तक आ जाएगा। और आपकी तीसरी मांगे थी विशेष शिक्षक के पद बढ़ाए जाए, तो इसको भी लेकर उन्होंने मंथन किया है। और आपके जो रिजर्व पद थे, रिजर्व जो पद थे उनको भी उन निकालने की बात की गई कि रिजर्व पदों को भी निकाल देंगे। लेकिन संस्कृत विभाग की वैकेंसी पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। इसलिए प्यारे साथियों, अब आपको क्या करना होगा, देखो आज सुबह 11 बजे, ध्यान रखना 2 तारीख का 2 अगस्त यानी कि आज सुबह 11 बजे बीकानेर निदेशालय पर उपेंद्र यादव जी आएंगे और वहाँ पर वापस से वही आंदोलन होगा जो कल हुआ था, जिसमें हमारी विस्तृत सिलेबस मांग, रीट वेटिंग, विशेष शिक्षक पद बढ़ाने, रिजर्व पद, इनको लेकर कल वार्ता हुई थी और इनमें सारी मांगें लगभग पूरी कर दी गई हैं। तो आपको इस महीने के अंत तक सारी मांगें आपके सामने होंगी जो पूरी होंगी, ठीक है ना। और संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी 272 पदों पर है, आपको पता होगा मैंने आपको बताया था संस्कृत विभाग के लगभग 2062 पद कुछ दिनों तक खाली थे, लगभग 2062 पद साला दर्पण पर खाली थे। तो सोचिए आपके 5 साल में ये वैकेंसी आई कितने की, 5 साल में आपकी वैकेंसी आई कितने की, 272 पदों पर। लेकिन बोला कितने पता कि भाई हमारी वैकेंसी 1700 पदों के लिए हमको बोला था, लेकिन निकाली कितने, 272 पदों पर। तो ध्यान दीजिएगा 262 पद खाली। अगर आप जरा सी देखो, जैसे कि आप रीट वाले सिर्फ रीट वाले जो विद्यार्थी थे वेटिंग के लिए सिर्फ उन्हें 2 से 3 घंटे तक वहाँ पर थोड़ा संघर्ष किया और उनकी मांगें मान ली गई। इसलिए आप जो 2062 पद खाली हैं जो आपके संस्कृत विभाग में, अगर आप 2 से 3 घंटे अगर आप करो तो आपके लगभग ज़्यादा नहीं तो 1000 पद आपके हो जाएंगे, 1000 पद हो जाएंगे। और आपके 1000 पद बढ़ने से बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या, तो वो ध्यान से सुनिएगा कि जो 2062 जो ये पद हैं रीट के, इसमें संस्कृत विभाग के 5 साल बाद वैकेंसी आई, खाली पद चल रहे हैं वर्तमान में साला दर्पण पर, ठीक है ना। अगर आपके 20 जुलाई के बाद आपके फॉर्म बंद हो गए, ये पता होगा फॉर्म डालना बंद हो चुके हैं आपके संस्कृत विभाग के, अगर ये बातें आपकी 15 अगस्त तक चलती रही तो आपके पद फिर नहीं बढ़ा जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी वेटिंग निकाल दीजिए, जो सॉरी वेटिंग है वो आपकी जो कट ऑफ है ना वो आपकी बन जाएगी और आपकी निकाल जाएगी, फिर आपके पद नहीं बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे जल्दी जल्दी जो हो सके वो कर लो, वरना फिर आप घर बैठे रहना और अपनी जॉब लगने का इंतज़ार करते रहना। लगेगी नहीं, फिर आपकी जॉब का इंतजार ही कर, सपने हैं जो आपके सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये आपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार, इसके लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो प्यारे साथियों, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी आपके नज़दीकी में जो कॉन्टैक्ट, सारे विद्यार्थी पहुँच जाइएगा और अपनी मांग को ज़ोर शोर से दिखाइएगा, जिससे आपकी मांगें जल्दी सुनी जाए, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक वो दिखाता हूँ जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई सभी विद्यार्थियों को जानना होगा, ठीक है ना। और इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें
तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उस जगह पहुँचें, चाहे वो टीएसपी एरिया से हो, चाहे वो नॉन टीएसपी, चाहे वो टीएसपी से हो, चाहे वो नॉन टीएसपी, कहीं से भी वो सभी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं सर भाई टीएसपी वालों के लिए बोल रहा हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो टीएसपी, चाहे नॉन टीएसपी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को जाना। ऐसा नहीं सिर्फ लड़के लड़के चलेगा, मतलब लड़की, लड़कियों को भी जाना होगा इस जगह, तब जाकर आपकी मांगे सुनी जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ऐसी वीडियो जानने के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे साथ साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको टाइम टाइम पर अपडेट देता रहूं, ठीक है ना। और वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो खत्म नहीं हुआ अभी अभी तो वीडियो का पूरा सार बाकी, इसलिए वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो को स्किप नहीं करना, कंटिन्यू वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे ज़्यादा विद्यार्थी आप वहाँ सभी पहुँच सके ज़्यादा संख्या में, ठीक है ना। चलिए देखो, तो देखो कल की अगर मैं बात करूं तो कल जब ये जो संस्कृत विभाग की तो बात नहीं हो पाई थी वहाँ पर, तो विद्यार्थियों ने जो बातें करी लगभग शिक्षा मंत्री ने और हमारे जो निदेशक महोदय हैं आपके जो आपके गौरव अग्रवाल जी, उन्होंने लगभग मांगे पूरी करने के लिए हमको आश्वासन दे दिया है। लेकिन देखिएगा, संस्कृत में पद बढ़वाने की बात को लेकर की बात बढ़ाने पद बढ़ाने के लिए सभी साथी सुबह 11 बजे, ये 11 बजे मतलब है आज, क्या है, आज सुबह 11 बजे, आज सुबह 11 बजे शिक्षा संकुल पहुंच जाए, यानी कि सभी विद्यार्थी शिक्षा संकुल पहुंच जाए आज सुबह 11, अगर संस्कृत के पद बढ़वाना चाहते हो। वहां 11 बजे उपेन्द्र यादव जी आएंगे और निदेशक महोदय जी से मिलवाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके 11 बजे उपेन्द्र यादव जी आएंगे और निदेशक महोदय, जो आपके निदेशक महोदय वर्तमान में गौरव अग्रवाल जी, उनसे मिलवाएंगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी मिलाएंगे, यानी कि उसके बाद आपको शिक्षा मंत्री जो आपके वर्तमान बीडी कल्ला जी, उनसे मिलाएंगे और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर संस्कृत जो पद है बढ़ाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं, यानी कि पूरे जोर और शोर में आपकी मांग को उठाएं, जिससे आपकी मांगें जल्दी पूरी हो जाएं। सुबह 11 बजे सभी जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंच जाएं तो संस्कृत के पद बढ़ने में पूरी संभावना है। अगर आप वाकई वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच जाते हैं तो आपके पद बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सभी विद्यार्थियों के पद जो बढ़ने वो अगर पहुंच जाएंगे तो आपके पद बहुत जल्दी आपके पद बढ़ाए जा सकते हैं, वरना आपके पद कदापि नहीं बढ़ेंगे, आपके पद बिल्कुल भी नहीं बढ़े। क्योंकि जब तक आप सरकार संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपकी सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है, और आपकी बातों को तब सुनेगी जब आप संघर्ष करोगे। देखो, मैंने जब रीट के पद थे आपके वेटिंग को लेकर इतना मोटिवेट किया था इसी चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पर संख्या पहुँचे, लेकिन मेरा सोच थी कि भाई वहाँ पर 1500 समथिंग विद्यार्थी पहुँचेंगे, लेकर पहुँचे कितने, 70 से और 80 विद्यार्थी पहुँच पाए, जिनमें से 5 से 6 अपनी बहना थी, बाकी लड़कियाँ थी, बाकी सब लड़के थे। तो इसलिए कहना चाहूँगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पहुँच, जिससे आपकी मांगें सुनी जाए, वरना आपकी मांगें कोई नहीं सुनेगा। घर पर रहिएगा, बैठे रहिएगा और सोचते रहिएगा कि कब वेटिंग आएगी, कब हमारा रीसफल होगा, कब संस्कृत पद बढ़ेंगे, ऐसे ही सोचते रहना, कुछ नहीं होगा। और लगातार पढ़ाई करते रहना, कुछ भी नहीं होगा। बस ये देख लीजिएगा, वैकेंसी सभी को पता है निजीकरण में जा रहे, हर विभाग निजीकरण में होता जा रहा है, इसलिए हो सके तो भाइयों 2025 तक जॉब लग जाएगा। उसके बाद जॉब की सोची तो आपके दिमाग से ख्याल निकाल दीजिएगा, क्योंकि सभी चीज़ निजीकरण के माध्यम जा रही, निजीकरण हो रहा सभी चीज़ों का, आपको पता है। आर्मी का निजीकरण हो चुका है, रेलवे का हो चुका है, और आपके शिक्षक भर्ती का भी बहुत जल्दी होने वाला, क्योंकि आपको पता है गेस्ट फैकल्टी निकल चुकी है, गेस्ट फैकल्टी पर विद्यार्थियों को जो लगाया जा रहा है, टीचर बनाया जा रहा है अस्थायी रूप से। इसलिए फिर अगर निजीकरण लगा दी जाएगा फिर आपकी वैकेंसी आना बंद, इसलिए जितना हो सके 2025 तक जॉब लग जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठा लीजिएगा, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, वरना नहीं करोगे तो आपकी जो ख्वाब है सरकारी जॉब लगने के, उनको दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं लग पाओगे अगर आप संघर्ष नहीं करोगे। पढ़ने से ही सब कुछ नहीं है। पहले क्या होता था कि सिर्फ इंसान पढ़ता था तो जॉब लग जाती थी, लेकिन अब की बार क्या होता है, अब पढ़ना भी पड़ेगा और प्लस में संघर्ष भी करना पड़ेगा। पढ़ने के बाद प्लस में संघर्ष करेगा तब जाकर बेरोजगार को रोजगार मिल पाएगा, क्योंकि अब संघर्ष हर चीज़ में जुड़ेगा। आपको पता होगा जितनी भी वैकेंसी हो रही है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर लीक कर ही देता है, इसलिए संघर्ष करना होता है, तब जाकर आपकी वैकेंसी कुछ मझधार पर आती है, वरना आपकी जो आपकी वैकेंसी होती है वो बिल्कुल आउट चली जाती है। इसलिए आपको संघर्ष, पढ़ने के साथ साथ आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, इसलिए आपकी वैकेंसी का पद बढ़ाए जा सकते हैं, वरना आपके पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। आप बार बार कमेंट करो सर पद बढ़ा दो, पद बढ़ा दो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ चलते हो, मेरे साथ अगर ज़्यादा विद्यार्थी जाते हैं तो सब कुछ हो सकता है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। बस ये ध्यान रखना, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी विद्यार्थी वहाँ पर पहुँचेंगे तब जाकर कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, फिर भी कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं आपके नज़दीकी कॉन्टैक्ट वाले सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी पहुंच जाइएगा। आज देखो, अगर आज भी आप शाम तक भी पहुंच जाते तो भी बेनिफिट है, तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि
वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की, लोगों की भीड़ चाहिए। वहाँ पर आपकी भीड़ चाहिए, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ में दम होगा। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा विद्यार्थी पहुँचे। अब ये मत बोलना कि सर वीडियो में फालतू बातें बनाते हो आप, तो लेकिन मेरा फालतू बातें बनाने का, आपको मोटिवेट करने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर आप जितनी ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे तो आपके पद बढ़ा दिए जाएंगे। समझ रहे हो ना, अगर आप ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे तो आपके पद बढ़ा जाएंगे, वरना आपके पद कदापि नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मुझे सिर्फ आपके हित की सोच रहा हूँ, ना कि अहित की, क्योंकि जितने ज़्यादा पद बढ़ेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को इसमें खुशियाँ मिल सकती हैं। अगर नहीं बढ़े तो वही आपके 272 पद है। तो अब देख लीजिए कट ऑफ के हिसाब से आएगा। अब आप इसको भी जान लीजिएगा भाई कट ऑफ किस हिसाब से आएगी, ठीक है ना। इस बात को भी जान लीजिएगा कि 272 पदों पर कट ऑफ किस प्रकार आएगी। और मैं आपकी इसकी, अगर आपके पद नहीं बढ़ते तो आपके 272 पदों पर ही कट ऑफ बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली, ठीक है ना। तो प्यारे साथी सभी से कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी पहुँच जाएगा। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में आपको पहुँचने की ज़रूरत है। सभी घर से निकल जाएगा अपने से, लाइक शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन प्लीज़ वहाँ पर सब पहुँच जाएंगे, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा हो सके। जितने ज़्यादा पद बढ़ेंगे उतना ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा। समझ में आई ना कोई बात। अगर कोई और अपडेट चाहिए तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, तो आपको सारी अपडेट मैं देता रहूँगा और आप जल्दी जल्दी बीकानेर निदेशालय पहुँच जाइए, ठीक है ना। तो प्यार साथी मिलेंगे जल्दी किसी और ऐसी ही और न्यूज़ में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ साथियों सभी पहुँच जाए, ठीक है ना। अगर कोई इस बात की अवहेलना या फिर किसी को ठेस पहुँचे तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। बाकी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था जो अगर आपको कोई ठेस पहुँचे, ठीक है ना।